सोचिए क्या तनाव से निपटने का कोई सदियों पुराना राज हो सकता है जिसे आज साइंस भी मान रहा है। आज हम अश्वगंधा की इसी खूबी को समझने वाले हैं। जी हाँ। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। साइंटिफिक स्टडीज ये दिखाती हैं कि अश्वगंधा सीधा हमारे शरीर के मेन स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल पर असर डालता है। लेकिन ये कैसे होता है, चलिए पता लगाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है करीब 3000 साल पहले आयुर्वेद में। अश्वगंधा, जिसे इंडियन जिनसिंग या विंटर चेरी भी कहते हैं, हमेशा से ही तनाव को दूर करने के लिए इस्तेमाल होती आई है। आयुर्वेद में ना अश्वगंधा को रसायन माना गया है। रसायन मतलब ऐसी चीज जो शरीर को फिर से तरोताजा कर दे, रिजुविनेट कर दे, और साथ ही ये वात को बैलेंस करती है। अब आयुर्वेद के हिसाब से जब ये वात बिगड़ जाता है ना, तभी हमें घबराहट और तनाव जैसी परेशानियां होती हैं। तो सवाल ये है कि ये वात दोष आखिर है क्या? देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो ये हमारे शरीर की एयर या मूवमेंट एनर्जी है। और जब ये एनर्जी गड़बड़ा जाती है तो चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, डर लगना, ये सब होने लगता है। कुछ सुना सुना लग रहा है? जी हाँ, ये वही लक्षण हैं जिन्हें आज हम स्ट्रेस कहते हैं। तो ये तो हुई पुरानी बातें, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन दावों में कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी है? चलिए अब देखते हैं कि मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहता है। और यहीं पर चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। एक तरफ आयुर्वेद कह रहा है कि तनाव वात दोष के बिगड़ने से होता है, वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस कहता है कि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल यानी हमारा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। तो क्या ये दोनों बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो ये कॉर्टिसोल क्या बला है? समझिए, ये हमारे शरीर का बिल्ट इन अलार्म सिस्टम है। थोड़ी मात्रा में ये हमें अलर्ट रखता है, लेकिन जब हम लगातार टेंशन में रहते हैं ना, तो ये अलार्म बजता ही रहता है और कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। और ये रही सबसे जरूरी बात, वो कड़ी जो इन दोनों दुनियाओं को जोड़ती है। ढेर सारी साइंटिफिक स्टडीज ये साबित कर चुकी हैं कि अश्वगंधा पाउडर लेने से शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल सीधे सीधे कम होता है। मतलब जो बात आयुर्वेद हजारों सालों से कह रहा था, आज साइंस उसे अपने तरीके से कंफर्म कर रहा है। कमाल है ना? तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये काम कैसे काम करता है, तो अगला सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में शामिल कैसे करें। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल की। अच्छी बात यह है कि अश्वगंधा आपको कई अलग अलग रूपों में आसानी से मिल जाता है। एक तो इसका पारंपरिक पाउडर या चूरन आता है, और अगर आपको वो झंझट नहीं चाहिए तो फिर कैप्सूल और टैबलेट्स भी आते हैं। अब बात आती है डोज की। अगर आप चूरन ले रहे हैं तो आमतौर पर चौथाई से आधा चम्मच दिन में 2 बार लिया जाता है, और कैप्सूल या टैबलेट की बात करें तो दिन में 2 बार एक एक लेना काफ़ी होता है। पर हाँ, कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले पैकेट पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ लेने चाहिए। और अगर एक रिलैक्सिंग ड्रिंक चाहिए तो अश्वगंधा की चाय भी बना सकते हैं। बहुत आसान है, बस 2 कप पानी में चौथाई से आधा चम्मच पाउडर डालकर उबाल लीजिए। थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं स्वाद के लिए, और इसे तब तक उबलने दीजिए जब तक पानी आधा ना रह जाए। फिर बस थोड़ा ठंडा करके अपने टेस्ट के हिसाब से शहद मिला लीजिए। ठीक है, इसके फायदे तो बहुत हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की तरह इसे इस्तेमाल करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी के दौरान इसे अवॉइड करना चाहिए। दूसरी, अगर कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जिससे नींद आती है तो उसके साथ इसे न लें। और सबसे ज़रूरी, अगर थायराइड, डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर की कोई समस्या है तो इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात कर लें। तो आखिर में सवाल यही है, क्या हजारों साल पुरानी ये जड़ी बूटी हमारी आज की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी का जवाब हो सकती है? जो कुछ हमने देखा उससे तो यही लगता है कि एक बहुत ही पावरफुल साथी साबित हो सकती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप और भी प्राकृतिक उपचार के रहस्य जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।